और दोस्तों आज हम लोग जो है भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां देखेंगे। तो दोस्तों जब 20वीं सदी का शुरुआत हो रहा था तो उस समय अंग्रेज जो है भारत में बहुत सी शिक्षा प्रणालियां लाए थे। जैसे जो है मैकाले ने लाया था। तो वो लोग बोल रहे थे कि ये भारत अशिक्षित है, हम इन लोगों को जो है शिक्षित करने के लिए यहाँ राज्य कर रहे हैं, न कि इनको गुलाम बनाने के लिए राज्य कर रहे हैं। तो इन इसके उलट जो सत्य अलग था। जबकि अंग्रेज यहाँ अपने फायदे के लिए राज्य करते थे, तो लोग जबकि ये बाहर बताते थे अमेरिका जैसे बाहर के देशों में कि हम भारत को शिक्षित करने के लिए भारत में राज्य करते हैं, ना कि उनको गुलाम बनाने के लिए करते हैं। तो इनके इन्हीं कामों को उजागर करने के लिए भारत से बाहर क्रांतिकारी आंदोलन का उदय हुआ, जो कि मुख्य रूप से 20वीं सदी के जो है प्रारंभ में इसकी शुरुआत हुई, जब कई भारतीय क्रांतिकारी विदेश में सक्रिय हो गए और उन्होंने ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए आंदोलन शुरू किए। ये आंदोलन मुख्य रूप से जो है उत्तरी अमेरिका, यूएसए में, यूरोप में और कुछ पूर्व एशियाई एवं दक्षिण एशियाई देशों में केंद्रित थे, जो कि ये बताते थे कि ये अंग्रेज जो है भारत में गुलाम बनाए हैं, न कि वहाँ कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इन्हीं भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों को हम इस नोट्स में पढ़ेंगे। तो उसमें से जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा है, जिन्होंने 1905 में लंदन में भारत के लिए स्वशासन प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। तो आइए नोट्स पढ़ते हैं। तो फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी द्वारा इंडिया हाउस की आधारशिला रखने तथा श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र के प्रकाशन के साथ ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ी। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई। तो जो गदर पार्टी है, गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को हुई। इसे अमेरिका एवं कनाडा इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया। तो गदर पार्टी को अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित है। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना एसोसिएशन ऑफ द हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट या हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, दोनों नामों का उल्लेख मिलता है, नामक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराबा, पंडित काशीराम प्रमुख थे। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान 1915 में काबुल, अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। तो जो राजा महेंद्र प्रताप थे, ये अपने सहयोगी बरकतुल्ला, जिनका नाम बरकतुल्ला था, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918 में, तो उसी में 1915 में राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ काबुल, अफगानिस्तान में भारत में प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। अगर पूछा जाए कि भारत में प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किसने किया, तो वह जो राजा महेंद्र प्रताप अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ 1915 में काबुल, अफगानिस्तान में भारत में प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। इसमें राजा महेंद्र प्रताप एवं स्वयं राष्ट्रपति तथा बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराब जी पटेल उनके पिता थे तथा जैजी बाई सोराब जी पटेल इनकी माता थी। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे, मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में काम किया। तो जो मैडम भीकाजी कामा है, वह जो है दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में काम किया। भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुगार्ट, जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया। विदेशी भूमि पर भारतीय ध्वज फहराने वाली यह प्रथम भारतीय
थी। तो अगर पूछा जाएगा कि विदेशी भूमि पर अगर सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने वाली कौन भारतीय थी, तो वह जो है मैडम भीखा जी कामा थी, जो कि ध्वज 1907 में स्टुगार्ट जर्मनी में फहराई थी। इसकी डिजाइन इन्होंने स्वयं बीडी सावरकर एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया था। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात है। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। तो जो इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। ध्यातव्य है कि मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वायली तथा डॉक्टर कावास ललकका को गोलियों से भून दिया था। फलतः उन्हें फांसी की सजा दी गई। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में जो है मार्च 1940 में हत्या कर दी। तो दोस्तों ये जो माइकल ओ डायर था, जो जनरल डायर था, वह नहीं है, ये दूसरा डायर है। जो उस समय का जो है जनरल डायर जो है किसी बीमारी से मर गया था। तो 1940 में हत्या कर दी। कामा गाटा मारू हांगकांग में कामागाटा मारू हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तो दोस्तों कामागाटा मारू हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला एक ऐसा जलपोत था जिसे प्रथम विश्व युद्ध जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया था और उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह जो वैंकूवर था वहां प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद जो कनाडाई पुलिस ने वो पुलिस थी वो भारतीय यात्रियों को घेराबंदी कर दी और उन्हें वहां प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने हेतु हुसैन रहीम बलवंत सिंह तथा सोहन लाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी तटीय समिति का गठन हुआ। अमेरिका में रह रहे भारतीयों भगवान सिंह बरकतुल्ला रामचंद्र एवं सोहन सिंह ने भी यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया। कामागाटा मारू जहाज के बजबज कलकत्ता पहुंचने पर क्रुद्ध यात्रियों और पुलिस में संघर्ष हुआ, जिसमें लगभग 20 कामागाटा मारू शहीद स्मारक के अनुसार कुल 21 यात्री मारे गए, जिसमें से 20 पुलिस संघर्ष के दौरान तथा एक यात्री की मौत डूबने से हुई। यात्री मारे गए तथा 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। जून 1942 में बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया एवं सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। तो पूछा जाता है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की, तो वह रास बिहारी बोस ने किया था। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। तो पूछ रहा है कि लंदन में ऐसा कौन नेता है जो इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया था। तो दोस्तों फरवरी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही इंडिया हाउस की स्थापना की। तो जो श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं, इन्होंने जो 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया तथा जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की भी स्थापना की। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस की भी स्थापना की। यहाँ पर एक समाचार पत्र था जिसका नाम द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट था, उसका प्रकाशन भी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहां से पेरिस और अंततः जेनेवा चले गए। तो अगर पूछा जाए श्याम जी लंदन में थे, पेरिस में थे और जेनेवा में थे, तो इसका ऑप्शन डी होगा। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किया श्यामजी कृष्ण वर्मा, तो इसका ऑप्शन डी होगा। तो फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहां से पेरिस गए और अंततः जेनेवा चले गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की? तो जो श्याम जी कृष्ण वर्मा है, यह 1905 में लंदन में जो है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, तथा इसी लंदन में इंडिया हाउस की भी स्थापना की। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, इसका ऑप्शन ए। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी दोस्तों 1905 में जो है लंदन में स्थापित हुई। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था? तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन था जिसने गदर पार्टी वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था? तो पूछ रहा है कि वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया था। तो दोस्तों 1913 में सोहन सिंह भाकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट या हिंदुस्तानी वर्क्स ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला। तो जो गदर नामक था, यह एक न्यूज़पेपर था। गदर नामक न्यूज़पेपर था, जिससे इस संस्था का नाम ही गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे, मतलब वह इसके पथ प्रदर्शक थे। क्योंकि ऑप्शन में जो है सोहन सिंह भाकना नहीं है, तो इसलिए जो है इसमें जो है सोहन सिंह भाकना नहीं है, इसलिए इसमें जो है लाला हरदयाल मान सकते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। तो गदर पार्टी, जो गदर पहले न्यूज़पेपर था, तो उसी जो गदर, तो उससे एक गदर पार्टी बनी। तो उस गदर पार्टी को जो है सोहन सिंह भाकना ने किया था, बट ऑप्शन में सोहन सिंह भाकना नहीं है, इसलिए लाला हरदयाल को माना जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही है। तो वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट या हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, दोनों नाम उल्लेख है, नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। चूंकि लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे, विकल्प में वही सोहन सिंह भाकना नहीं है, तो इसलिए लाला हरदयाल को माना गया। तो निम्नलिखित में किसने गदर पार्टी की स्थापना की? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है लाला हरदयाल ने की। तो इसका ऑप्शन डी सही है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में हुई। तो 1913 में सोहन सिंह भाकना ने एसोसिएशन ऑफ द वर्कर्स या हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे संस्था का नाम ही गदर पार्टी पड़ गया। तो जो संस्था ने 1913 में गदर नामक अखबार निकाला, उसी संस्था को गदर पार्टी कहते हैं। तथा इस संस्था की स्थापना सोहन सिंह भाकना ने की, तथा इसके जो लाला हरदयाल थे वे मनीषी पथ प्रदर्शक थे। तो यह जो है स्थापना 1913 में किया। तो इसका ऑप्शन बी सही है। गदर पार्टी के गदर पार्टी के नेता कौन था? तो पूछ रहा है कि गदर पार्टी का नेता कौन था। तो गदर पार्टी का नेता जो है गदर पार्टी का नेता कौन था? तो जो गदर पार्टी का नेता जो है लाला हरदयाल थे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, लाला हरदयाल। इस पार्टी का निर्माण 1913 में हुआ था। गदर आंदोलन की स्थापना की थी। तो गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो गदर आंदोलन की जो स्थापना जो है वह जो है सोहन सिंह भाकना ने किया था। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, सोहन सिंह भाकना 1913 में गदर। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति है? तो पूछा है कि निम्नलिखित में से गदर पार्टी का पहला सभापति कौन है? तो गदर पार्टी पराधीन जो गुलाम भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था। इसे अमेरिका और कनाडा के भारतीयों ने वर्ष 1913 में बनाया। तो गदर पार्टी को जो अमेरिका और भारत के जो अप्रवासी थे, उन्होंने जो है 1913 में बनाया। यह पार्टी हिंदुस्तान गदर नाम का समाचार पत्र भी निकालती थी, जो हिंदी, उर्दू, गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं में प्रकाशित होती थी। जो गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे वह सरदार सोहन सिंह भाकना थे। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सरदार सोहन सिंह भाकना। निम्नलिखित
स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। तो बारिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस। तो दोस्तों पूछ रहा है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी है, तो उनको पूछ रहा है कि बारिंद्र कुमार घोष, जोगेश चंद्र चटर्जी, रास बिहारी बोस उपयुक्त में से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय है। तो दोस्तों जो रास बिहारी बोस हैं यह जो है गदर पार्टी में जो है सक्रिय रूप से जुड़े थे। तो रास बिहारी बोस जो है गदर पार्टी से सक्रिय रूप से जुड़े थे। तथा बारिंद्र कुमार घोष जो है अलीपुर जो बम कांड हुआ था, जो अलीपुर में बम कांड हुआ था उससे बारिंद्र कुमार घोष जुड़े हैं। जोगेश चंद्र चटर्जी, जो जोगेश चंद्र चटर्जी हैं, काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, जो काकोरी कांड जो है, जो काकोरी कांड जो काकोरी जोगेश चंद्र चटर्जी जो काकोरी कांड 1924 में हुआ था, काकोरी कांड 1924 में हुआ था उससे जुड़े हैं। और जो है बारिंद्र कुमार घोष अलीपुर जो बम कांड हुआ था, अलीपुर बम कांड हुआ था उससे जुड़े हैं। रास बिहारी बोस जो है गदर पार्टी से जुड़े हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा है, तो इसका ऑप्शन केवल 3 होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन इसका केवल 3 होगा, तो इसका ऑप्शन डी होगा। गदर पार्टी निम्नलिखित में से गदर पार्टी निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है। तो लाला हरदयाल सम्मिलित हैं गदर पार्टी में। तो जो गदर पार्टी है उसमें जो है लाला हरदयाल सम्मिलित हैं, जो है पंडित रामचंद्र ए भी सम्मिलित है, बरकतुल्ला ए भी सम्मिलित हैं, जबकि खुदीराम बोस जो। तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को गुलाम भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई। तो जो खुदीराम बोस है यह जो है मुजफ्फरपुर में जो कैनेडी था जिस पर प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस ने जो है बम फेंक करके जो है कैनेडी को जो है घायल कैनेडी पर बम फेंका था, तो खुदीराम बोस उससे जुड़े हैं। तो पूछ रहा है कि कौन सा गदर पार्टी से संबंधित नहीं है, तो यही खुदीराम बोस संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराभा तथा पंडित कांसीराम प्रमुख थे। जबकि 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, परंतु दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी। इस घटना के बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस ने को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। फांसी के समय खुदीराम बोस की आयु 18 वर्ष 8 माह 18 दिन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, तो गदर पार्टी की स्थापना जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है 21 अप्रैल 1913 को हुई। तो गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में 21 अप्रैल 1913 को हुई। डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई, तो गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। तो इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किस देश में गदर पार्टी की स्थापना हुई, तो गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को यूएसए में हुई। तो इसका ऑप्शन ए सही है। गदर क्या था, तो पूछ रहा है कि गदर क्या था। तो गदर पूछ रहा है कि दोस्तों क्या था, तो गदर जो है गदर पूछ रहा है कि गदर क्या था। तो गदर भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। ऑप्शन ए है। गदर एक राष्ट्रवादी संगठन था जो सिंगापुर से संचालित होता है, ये गलत है। एक उग्रवादी संगठन था जिसका कार्यालय बर्लिन नहीं है, इसका जो है कार्यालय जो है सैन फ्रांसिस्को में था, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में था। 21 अप्रैल 1913 को गदर पार्टी की स्थापना हुई। तो इसका ऑप्शन ए सही है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है, तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। तो पूछ रहा है कि जो प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से लेकर के 18 तक जो गदर क्रांतिकारी जो सक्रिय हुए थे उनका आधार स्थल कहाँ था। तो उनका आधार स्थल जो है पश्चिमी अमेरिका था। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर था। सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में आता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, पश्चिमी भाग। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल उत्तरी अमेरिका का मुख्य देश संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को नगर था। सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में आता है। यदि अमेरिका का अर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका से लगाया जाए तो यही उत्तर सी ऑप्शन सी सही होगा। गदर पार्टी है छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो पूछ रहा है कि दोस्तों जो गदर क्रांति है उसका छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। तो स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी निष्क्रिय हो गए थे। तो वर्ष 1914 में अचानक जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ जिसमें जो है भारत के राष्ट्रीय क्रांतिकारी जो है एक्टिव हो गए। ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में उसके लिए एक मौका था। तो इस मौके को कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया, जैसे उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट एवं उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। तो यह जो है गदर क्रांतिकारी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो वो प्रथम महायुद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर के 1918 तक हुआ। तो इससे ये लगा कि इसमें अंग्रेज बहुत परेशान है, विदेशों में लड़ रहे हैं, तो क्यों न यही मौका उठा करके फिर से क्रांतिकारी आंदोलन किया जाए और इनको कमजोर करके खुद आजाद हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो वह जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम महायुद्ध का शुरू होना। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो स्वदेशी आंदोलन के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। वर्ष 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीयता राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोर उन्हें उद्वेलित किया। उस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई संगठनों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट एवं उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। निम्नलिखित में वह कौन व्यक्ति था जिसने विदेश में गणतंत्रात्मक सरकार की संस्थापना की। तो दोस्तों जो विदेश में जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के काबुल में जो है राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला, तो जो राजा महेंद्र प्रताप है इनके एक सहयोगी थे जिनका नाम था बरकतुल्ला। तो बरकतुल्ला के साथ जो है 1915 में काबुल अफगानिस्तान को में प्रथम अस्थायी सरकार बनाए। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं को राष्ट्रपति, जो राजा महेंद्र प्रताप है वह स्वयं को राष्ट्रपति घोषित किए, जबकि बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री घोषित किए। तो बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री घोषित किए राजा महेंद्र प्रताप। तो जो है इसे जर्मनी तथा रूस में मान्यता भी दी गई। तो जो ये अस्थायी सरकार काबुल अफगानिस्तान में थी इसे जर्मनी तथा रूस में मान्यता दी गई। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, राजा महेंद्र प्रताप। तो राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति एवं बरकतुल्ला प्रधानमंत्री थे। इसे जर्मनी तथा रूस ने जो है मान्यता भी दे दी थी। तो प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। तो जो प्रथम महायुद्ध है उसके दौरान जो है प्रथम अनंतिम सरकार अस्थायी समानांतर सरकार 1915 में जो है अफगानिस्तान के काबुल में हुआ, जिसमें जो है
बरकतुल्ला जो है राजा महेंद्र प्रताप के सहयोगी थे। बरकतुल्ला को राजा महेंद्र प्रताप प्रधानमंत्री बनाए तथा अपने खुद राष्ट्रपति बने। तो इसका जो सरकार बनी थी वह अफगानिस्तान, काबुल के अफगानिस्तान में थे। इसका ऑप्शन ए सही है। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अनंतिम सरकार का गठन हुआ था। तो पूछ रहा है कि जो जर्मनी है, जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के राजा महेंद्र प्रताप जो हैं उनके उनके नेतृत्व में अनंतिम सरकार का गठन हुआ था। तो उनके जो है अनंतिम सरकार का गठन जो है प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था। तो इसमें पूछ रहा है कि गदर आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान। तो जो है इसमें जो है गदर आंदोलन भी हो सकता है और जो होम रूल आंदोलन भी हो सकता है। तो एक से अधिक कथन सही है। तो इसका ऑप्शन ई होगा। और प्रयुक्त में से कोई नहीं है और प्रयुक्त में से एक से अधिक। कौन भारतीय क्रांति की माँ कहलाते हैं? तो जो भारतीय क्रांति है उसकी माँ जो है भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। तो भीकाजी रुस्तम कामा राष्ट्रवाद की समर्थक थी। उन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की संकल्प की। ये पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रहीं। वर्ष 1935 में बंबई लौटकर आई और अगस्त 1936 में उनका देहांत हो गया। भारतीय क्रांति की मां के रूप में ये विख्यात हैं। तो इसका आंसर जो है भीकाजी रुस्तम कामा होगा। इसका ऑप्शन डी होगा। तो भीकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थी। इन्होंने यूरोप एवं अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय झंडे को फहराया। इसी सम्मेलन में इन्होंने अपनी पूरी शक्ति के साथ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के संकल्प की उद्घोषणा की। ये पेरिस में भारत की स्वतंत्रता के लिए काम करती रहीं। वर्ष 1935 में बंबई लौटकर आई और अगस्त 1936 में उनका जो है देहांत हो गया। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। तो इसका क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, मैडम भीकाजी कामा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। तो गलत है दोस्तों। मैडम भीकाजी कामा ने अगस्त 1907 में जो है जर्मनी के स्टुगार्ट में आयोजित, जो जर्मनी था उसके जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा फहराया। तो यह जो पेरिस में नहीं, यह जो है जर्मनी होगा। तो जर्मनी होगा। तो इसलिए जो है इसका कथन एक गलत है। मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही। तो हाँ, मैडम कामा दादा भाई की निजी सचिव रही। मैडम कामा के माता पिता पारसी थे। तो मैडम कामा के जो दोस्तों, मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ। उनके माता पिता पारसी थे। सोराब जी प्रेम जी पटेल उनके पिता थे। तो उनके पिता का नाम था सोराब जी फ्राम जी पटेल। तो कथन 3 भी सही है। तो 2 और 3 सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 2 एवं 3। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ। उनके माता पिता पारसी थे। सोराब जी फ्राम जी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गईं। वह भारतीय क्रांति की मां के रूप में विख्यात हैं। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। अतः प्रथम कथन जो है वो की गलत है।
भारतीय क्रांति की जनक किसे बोला जाता है? तो भारतीय क्रांति की जनक जो है मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को बोला जाता है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया फहराया? तो वह जो है मैडम भीकाजी कामा है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। लंदन में 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया गया? तो लंदन में मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया गया? तो वह जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में फहराया था, तो जर्मनी के स्टुटगार्ट शहर में, तो इसका ऑप्शन डी सही है। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया? तो वह जो है जर्मनी के स्टुटगार्ट में, तो इसका ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में ऐसा कौन है जिसे जो है इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? तो जो है इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में जो है मदन लाल ढींगरा एवं उधम सिंह को फांसी की सजा मिली। ध्यातव्य है कि मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को जो है लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत का जो राज्य सचिव था, राज्य सचिव का जो सलाहकार कर्जन वायली था तथा कवास ललकका को गोलियों से भून दिया था, फलतः उन्हें फांसी दे दी गई। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के हत्या में अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था, उसकी लंदन में हत्या कर दी, 1940 में हत्या कर दी थी, तथा जिससे जो है उधम सिंह को भी फांसी दे दिया गया। तो ये जो जनरल डायर था वो नहीं था, वो दूसरा था, एक बीमार होकर के मरा जो जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलवाई थी निरीह लोगों पर। तो इसका ऑप्शन जो है मदन लाल ढींगरा एवं उधम सिंह थे, इन्होंने लंदन में जो है क्रांतिकारी घटना के कारण इन्हें फांसी दे दी गई, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह को फांसी की सजा मिली थी। ध्यातव्य है कि मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्जन वायली तथा कवास ललकका को गोलियों से भून दिया था, फलतः उन्हें फांसी की सजा दी गई। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग में हत्या के अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार तत्कालीन पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, फलतः इन्हें फांसी की सजा भी दी गई। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो सरदार उधम सिंह ने जो है जनरल डायर को सरदार उधम सिंह ने जो है जनरल डायर को नहीं मारा था, क्योंकि जनरल डायर यही था जिसने जो है गोलियां चलवाई, तो ये खुद मर गया था। तो कर्जन वायली को जो है कर्जन वायली को भी नहीं मारा था, तो सरदार उधम सिंह ने जो है माइकल ओ डायर को मारा था। तो यहाँ जो है माइकल ओ डायर होगा, न कि जनरल डायर। तो इसका ऑप्शन जो है, इसका ऑप्शन सी सही होगा, माइकल ओ डायर। कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो कर्जन वायली की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया, तो इसका ऑप्शन ए सही है। मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वी.एस. अय्यर और एम.एन. राय में क्या बात समान थी? तो पूछ रहा है कि जो मैडम भीकाजी कामा थी, एम बरकतुल्ला एवं वी.एस. अय्यर और एम.एन. राय में क्या बात समान थी? तो जो मैडम भीकाजी कामा है और जो एम बरकतुल्ला, वी.एस. अय्यर थे, वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। तो सभी अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी गलत है। क्रांतिकारियों का एक दल ने काबुल में स्वतंत्र भारत जो अस्थायी सरकार बनाई थी, उसमें बरकतुल्ला प्रधानमंत्री और शेष सभी मंत्री थे, ये गलत है। बरकतुल्ला जो है प्रधानमंत्री नहीं थे। तो जो है वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। वे सभी प्रमुख क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे। तो मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, वी.एस. अय्यर और एम.एन. राय क्रांतिकारी थे और विदेशों में भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहे थे। वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो पूछ रहा है कि वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत
कि अभी वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना। तो 1906 में जो है लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के बाद इन्होंने लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की। विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था जो है इंडिया हाउस थी, जिसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में लंदन में किया था। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में विनायक दामोदर सावरकर, पीएम बपट तथा लाला हरदयाल थे। तो जो है इसमें जो पीएम बपट होगा एवं लाला हरदयाल भी थे। तो इसका ऑप्शन ई होगा। उर्पयुक्त में से कोई नहीं या उर्पयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका ऑप्शन ई होगा। वर्ष 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। देश में क्रांतिकारी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगने के बाद इन्होंने लंदन में इस सोसाइटी की स्थापना की। ध्यातव्य है कि विदेशी धरती पर स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया हाउस थी, जिसकी स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में की थी। इस संस्था के प्रमुख सदस्यों के रूप में विनायक दामोदर सावरकर, पीएम बपट तथा लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी जुड़े थे। तो कामागाटा मारू क्या, तो पूछ रहा है कि कामागाटा मारू क्या है। तो कामागाटा मारू एक राजनीतिक दल जो ताइवान आधारित था, गलत है। चीन का एक किसान, ये भी गलत है। कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत है, तो यही सही है। जो कामागाटा मारू है दोस्तों, कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक युद्धपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरुदीत सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा का जो बंदरगाह था वैंकूवर, वहां के लिए भेजा। तट पर पहुंचने के बाद जो कनाडाई पुलिस थी वह भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में एंट्री करने ही नहीं दिया। तो यही कामागाटा मारू प्रकरण है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक युद्ध जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों की घेराबंदी कर उन्हें देश में प्रवेश करने से रोका था। तो कामागाटा मारू प्रसिद्ध है। तो कामागाटा मारू एक जलपोत के नाते प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में कौन कामागाटा मारू घटना से संबंधित है। तो जो है बाबा गुरुदीप सिंह है। यह जो है जो जलपोत था उसको किराए पर लिया था, तो बाबा गुरुदीप सिंह संबंधित है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कामागाटा मारू क्या है। तो कामागाटा मारू जो है एक जहाज है। तो कामागाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरुदीप सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बैठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तो यह एक जहाज है। निम्नलिखित घटनाओं, कामागाटा मारू भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था। पंजाब के 376 यात्रियों को लेकर यह जहाज 1914 में हांगकांग से कनाडा के लिए रवाना हुआ था, लेकिन तब कनाडा में एशियाई मूल के प्रवासियों से संबंधित कड़े कानूनों के कारण उन्हें कनाडा में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। तो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनका काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो गदर पार्टी की स्थापना, पूछ रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। चटगांव शस्त्रागार छापा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, केंद्रीय असेंबली में बम कांड। तो जो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना, तो गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को हुआ था। तो चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो चटगांव शस्त्रागार 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना वर्ष 1914 में हुआ था। तो बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1914 में हुआ था। जबकि केंद्रीय असेंबली बम कांड, भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम कांड किया था, तो वह जो है 8 अप्रैल 1929 में हुआ था।
तो 8 अप्रैल 1929 में हुआ था। तो इसमें जो है सबसे पहले ऑप्शन ए आएगा, एक गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 में हुआ था, तो पहले ऑप्शन ए आएगा। फिर जो है बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई 1914 में, फिर ऑप्शन 3 आएगा। फिर उसके बाद जो है केंद्रीय असेंबली में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने बम कांड किया था 18 अप्रैल 1929 को, तो फिर उसके बाद 4 आएगा। फिर जो है चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को हुआ था, तो यह जो है 2 होगा। तो 1 3 4 2, तो देखते हैं ऑप्शन में 1 3 4 2, तो 1 3 4 2 इसका ऑप्शन ए सही है। तो गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को, बर्लिन में इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना वर्ष 1914 में, केंद्रीय असेंबली बम कांड 8 अप्रैल 1929 को, चटगांव शस्त्रागार छापा 18 अप्रैल 1930 को। वह कौन थे जिन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की? तो पूछा कि वह कौन नेता था जिसने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था? तो जो रास बिहारी बोस थे, या जापान में रह रहे भारत से अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान, तो 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 15 से 23 जून 1942 में जो है बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया। सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित कर इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, रास बिहारी बोस। तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। तो रास बिहारी बोस जापान में रह रहे भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों का एक सम्मेलन आयोजित किया। 15 से 23 जून 1942 के बैंकॉक सम्मेलन में इसको विधिवत रूप प्रदान किया गया तथा सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया। इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। तो नेक्स्ट चैप्टर बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन, तो इसको जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।